टेंथ टेंथ एक ऐसा सरदर्द है, चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो, डजंट मैटर, बट उसके लिए टेंथ हमेशा शुरू से सरदर्द रहा, क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन उतनी अच्छे से कोई दे नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर इस चीज को क्लैरिटी नहीं होती लेकर कि भैया हम टेंथ को याद कैसे करें, याद तो करते लेकिन भूल जाते हैं। आज आपको मैं इतने शानदार तरीके से चीजों को बताने वाला हूं, मात्र 10 मिनट के अंदर, ऐसे नियम, कुछ ऐसी चीजें जिसको देखकर, कुछ ऐसे ट्रिक्स आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आइए देखिए, बेसिकली क्या होता है, टेंस का मतलब सबको पता है कि टेंस का मतलब काल होता है, बट आज तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया। ठीक है, टेंस का मतलब काल हो गया, कुछ लोग समय कहेंगे, ठीक है, हम सारी चीजों को मानते हैं, ठीक, हम सीधी सीधी बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। आज हम टेंस को पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे आज ये आपको बताते हूं मैं। बच्चा, आपको पता है कि जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, बेसिकली जो हमने बचपन से पढ़ा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। सबको पता है, सबके 4-4 पार्ट भी होते हैं, और सबके 4 पार्ट वही है, मतलब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के भी साथ यही 4 जाएगा, पास्ट के साथ भी यही 4 आएगा, और फ्यूचर के भी साथ यही 4 आएंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के साथ भी यही, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सबके साथ जाएंगे, मतलब अगर इक्वल टू इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इन 12 टेंस को पढ़ने में हमारे सरदर्द हो जाता है। याद कैसे करेंगे, कुछ ट्रिक आपको बताता हूं मैं। देखिए, आज के बाद से जहां पे प्रेजेंट आए, जहां पे प्रेजेंट लिखा हो, उसका मतलब होता है उसके अंत में हम क्या लगा देंगे, है लगा देंगे, या तो है लगा देंगे, या तो हूं लगा देंगे, या तो हूं लगा देंगे। या ये समझ लीजिएगा, आज के बाद से जिस सेंटेंस के अंत में है हूं हाउ लगा हो, आप समझ जाना वहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है। आप बेसिकली पूरा टेंस नहीं बता पाओगे, लेकिन आप ये बता दो कि भैया वर्तमान में बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ये लगने से ये सिग्निफिकेंस बच्चा किसका हो जाता है, बच्चा वो हो जाता हमारा किसका, वो हो जाता हमारा प्रेजेंट का। ठीक है बच्चे, आगे हम बात करेंगे पास्ट की। जैसे हमारे पास पास्ट है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या लगा है बच्चा, था लगा है, थी लगा है, या क्या लगा है, थे लगा है, क्या लगा है, था लगा है, थी लगा है, या थे लगा है, तो ऐसे में क्या होता है बच्चा, वो होता है हमारा पास्ट टेंस। मतलब अगर किसी भी वाक्य के अंत में था, थी, थे आ जा रहा, कोई भी वाक्य, कोई भी, वो हमेशा पास्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर हमारा क्या लग जाता है बच्चा, गा लग जा रहा है, गी लग जा रहा है, या गे लग जा रहा है, तो बेसिकली वो कौन सा टेंस होगा हमारा भैया, वो टेंस हमारा कौन सा होगा, वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। इन चीजों को आपको याद रखना है। मतलब प्रेजेंट का मतलब एक याद करेंगे है, पास्ट का मतलब था, और फ्यूचर का मतलब हमारा क्या हो गया, गा हो गया। इन 3 चीजों को आप याद रखना, आप देखना आपकी 20% प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आज आपको जो बताने वाला हूं मैं, आज बताने वाला हूं कि कैसे पहचान करेंगे। नंबर 1 सबसे बड़ा सरदर्द रहा, चुका चुकी कहां लगेगा, सहायक क्रिया भूल जाते हैं, आज वो बताने वाला हूं। फॉर्म कहां पे कौन सा यूज करेंगे वो बताऊंगा, तो बट मैं उल्टा पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको नीचे से ऊपर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा फॉर्म, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहां पे बताऊंगा पहचान सबसे अंत में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, हम बात करेंगे फॉर्म पे। जो आप भूल जाते हो ना कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, आई डोंट नो, हम बताएंगे कैसे। देखिए कैसे बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि 4 कैटेगरी होती है। अगर मैं यहां पे प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट की भी यही 4 कैटेगरी, अगर मैं पास्ट की बात करूं पास्ट के अंदर भी यही 4 कैटेगरी आती है, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर के अंदर भी यही 4 कैटेगरी आती है। ठीक, सबके साथ यही 4 आते हैं। तो सबसे पहले आज आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत ही ट्रिकी वे है, आप बताऊंगा आज आपको मैं फॉर्म, कि फॉर्म कैसे याद करेंगे, क्योंकि 12 टेंस है, प्रेजेंट के साथ भी यही 4 जाएगा, पास्ट के साथ भी यही 4 जाएगा, और फ्यूचर के साथ भी यही हमारा क्या जाएगा, 4 जाएगा। याद कैसे करेंगे, गेम यहां पे ये, आइए देखते हैं कैसे। प्यारे बच्चों, आप यहां पे थोड़ा सा नोटिस करना, यहां पे तीसरे नंबर पे कौन है, बहुत आराम से, तीसरे नंबर पे कौन है, परफेक्ट है। क्या है, तीसरे पे परफेक्ट है, मतलब 1 2 3 तीसरे पे परफेक्ट है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, और ट्रिक ये है कि तीसरे के तीनों में थर्ड फॉर्म। याद कैसे करेंगे, हम याद करेंगे कैसे, तीसरे के तीनों में थर्ड फॉर्म, तीसरे के तीनों में थर्ड फॉर्म, तीसरे के तीनों के किसमें भैया, तीसरे के तीनों में थर्ड फॉर्म। याद कैसे करेंगे, तीसरे के तीनों में थर्ड फॉर्म। तीसरा कौन है, परफेक्ट। तीसरे के तीनों कौन है, तीसरे के तीनों कौन है, अब यहां पे एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट, और एक हो गया हमारा फ्यूचर। तीनों में कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बात क्लियर हो गया, मतलब 3 की क्यूब कर दो, अकॉर्डिंग टू मी 3 की क्यूब का मतलब क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब तीसरे
के तीनों में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तीसरे के तीनों में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। दैट्स इट। यही आपको समझना चाहता था कि तीसरे के तीनों में थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म एंड फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। तीन टेंस क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तीन टेंस क्लियर। 5 मिनट के अंदर आपको तीन टेंस के फॉर्म याद हो गए कि आज के बाद से जहां पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट आया है, सिंगल परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सिंगल परफेक्ट की बात कर रहा हूं, वर्ब पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे टेंस में ये तो तीन हमारा गायब हो गया। अगर मैं इसी को यहां पे लिख दूं पीपीएफ, अगर मैं पीपीएफ यहां पे लिख दूं तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सेम अगर यही चीज मैं यहां पे लिख दूं पीपीएफ तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? यहां पे भी हो जाएगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर आप कॉन्टिन्यूअस को देखोगे, 3 बार कॉन्टिन्यूअस यहां पे आएगा, 3 बार कॉन्टिन्यूअस यहां पे आएगा, है ना भाई? 3 बार इसके साथ आ रहा है, 3 बार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आ रहा है। मतलब अगर हम आपको बताएं तो ओवरऑल जो हमारे कॉन्टिन्यूअस की संख्या वो कितनी हो गई? जो ओवरऑल हमारे कॉन्टिन्यूअस की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। मतलब कितने हो गए? 6। मतलब कितने कॉन्टिन्यूअस हो गए बच्चे? 6 कॉन्टिन्यूअस हो गए। और 6 कॉन्टिन्यूअस के साथ कौन सा फॉर्म लगाएंगे? 6 कॉन्टिन्यूअस के साथ कौन सा फॉर्म लगाएंगे? 6 कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आज के बाद याद रखना कि यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसकी फॉर्म लगाएंगे बच्चे? आज के बाद हम यहां पे किसकी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। 6 टेंस क्लियर हो गया। 6 टेंस में जहां जहां कॉन्टिन्यूअस देखिए, आज के बाद से आप लोग कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वहां पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे बच्चे? आज के बाद से आप लोग वहां पे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। खत्म हो गया सारे बच्चों की। ठीक है, 3 परफेक्ट था हमारा, 3 परफेक्ट है ना, सिंगल परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूं, 3 सिंगल परफेक्ट। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। 3 इंडेफिनिट बचा हमारा, 3 इंडेफिनिट बचा, INDEFINIT, 3 इंडेफिनिट बचा। तो इंडेफिनिट में ऐसे तो देखोगे तीनों के साथ क्रिया की पहली अवस्था आती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में 2 फॉर्म आते हैं। तो हम ऐसे याद कर लेंगे, याद करने के लिए कि क्रिया की पहली अवस्था। बाकी एक एक्सेप्शन में हमारा, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब एक हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आता है, बट याद करने के लिए अभी हम यहाँ पे ये प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेकंड फॉर्म आता है, बट उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो याद करने के लिए तो भैया देखो 6 टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? हमेशा आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। 3 परफेक्ट है, केवल परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। परफेक्ट के साथ कौन सा फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और 3 इंडेफिनिट के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट। तो अब क्लियर हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब आज आपको हमने 12 टेंस की फॉर्म याद करा दी कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, सारे बच्चों को फॉर्म याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना, जो आपके पास जो बुक हो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये इसका चार्ट है, थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, यहां कॉन्टिन्यूअस, यहां कॉन्टिन्यूअस, यहां कॉन्टिन्यूअस और यहां कॉन्टिन्यूअस। आपको फॉर्म पूरा क्लियर हो गया कि इन सभी के साथ हम कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे? हम इन सभी के साथ लगाएंगे भैया वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाएंगे भैया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, सारे बच्चों क्लियर हो गया। चलो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। आगे हमने आपको यह बताया कि आपको हम बताएंगे कि पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब देखो सिंपल सा तरीका समझ लो, इसी में बता देता हूं, इसी में बता देता हूं आपको। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, आपको फॉर्म क्लियर हो गया। अब देखो आपको बताऊंगा इन सबके साथ सिर्फ एक का प्रयोग करेंगे। जितने कॉन्टिन्यूअस आते हैं सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? रहा, रही और किसका प्रयोग करेंगे बेटे? रहे का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर प्रेजेंट है तो क्या लगा देंगे? रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट है तो क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर होगा तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। सबके साथ यही होगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो आपकी बात से याद रखना, जितने कॉन्टिन्यूअस लोग आते हैं, जितने कॉन्टिन्यूअस आते हैं, आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं, जितने कॉन्टिन्यूअस आते हैं, आज की बात से आप सारे बच्चे याद रख लेंगे कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस आते हैं, जितने भी कौन आते हैं बच्चे? जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस आते हैं, कॉन्टिन्यूअस, सबके साथ क्या लगाएंगे? रहा। सबके साथ क्या लगाएंगे? रही। सबके साथ क्या लगाएंगे? रहे। प्रेजेंट होगा तो क्या सबके साथ लगा देंगे? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर पास्ट लिखा रहेगा तो सबके साथ क्या लगा देंगे? रहा था, रही थी, रहे थे। अगर फ्यूचर लिखा होगा तो क्या लगा देंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। खत्म। 6 टेंस का फॉर्म। फॉर्म कौन सा लगाएंगे? कॉन्टिन्यूअस के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट है, रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बस
एक बात याद रख लेना, खाली इतना आपको याद रखना है कि जो ये भाई साहब होते हैं ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, इनके साथ समय दिया रहता है सिंस और फॉर, बस इतना हो, बाकी सब कुछ एज इट इज आपका यहां पे रहेगा। बस यहां पे सहायक क्रिया हमारी अलग रहती है। ठीक है, तो सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की, तो सिंगल परफेक्ट की बात कर रहा हूं जहां पे केवल प्रेजेंट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं, इसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके साथ परफेक्ट जोड़ा होता है, इसकी बात नहीं, केवल परफेक्ट की बात कर रहा हूं। तो आज के बाद से याद रखना, यहां पे इनकी भैया जो होती है पहचान, क्या इनकी पहचान होती है, चुका, चुकी, चुके होती है, चुका, चुकी, चुके। बस अगर प्रेजेंट आएगा तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, पास्ट आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, और फ्यूचर आएगा तो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, या ये का भी प्रयोग करेंगे, बट कोई इशू नहीं, बाद में बताएंगे उसको। और यहां पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे भैया हम वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो तो 6 टेंस यहां पे ये क्लियर हो गया, 3 टेंस आपका यहां पे क्लियर हो गया, कितना आसानी से फॉर्म और पहचान आपको दोनों याद हो गया यहां पे। ठीक है, अब बात करेंगे इंडेफिनिट की, तो इंडेफिनिट में भैया देखिए क्या आता है, इंडेफिनिट में क्या आता है, पहले वाले में अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो यहां पे आता है ता है, ती है, ते हैं। फ्यूचर पास्ट की बात करूंगा तो ता थी, ती थी, ते थे, और फ्यूचर की बात करूंगा तो गा गी गे आ गया। क्या आ गया भैया, गा गी गे आ गया। बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि इसके साथ क्या आता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी आती है, जिसमें एस और यस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमारा आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर के साथ हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद आपको सर कैसे याद करूंगा, देखो जो अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, पहला वाला प्रेजेंट है, दूसरा वाला पास्ट है, तीसरा वाला फ्यूचर है, दैट्स इट, खत्म। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इन पूरे के पूरे 12 टेंस का सहायक क्रिया अगर आपको मैं याद करा दूं कि किसके साथ इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड का प्रयोग होगा, या विल हैव बीन शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, तो गाइस डू मोर एंड मोर कमेंट। अगर इस पे बेटा 300 कमेंट आ गए तो अगली वीडियो आपको मैं बिल्कुल ट्रिकी वे में आपको मैं याद करा दूंगा इसका फॉर्म। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।